नमो नमः। मैं दिनेश कुमार कुमावत राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा से आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की संस्कृत विषय। क्या पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों? संस्कृतम। ठीक है। और आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ पर सेमुषी जो द्वितीय भाग है वो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, यानी कि जो सेमुषी का प्रथम भाग था वो आपने कक्षा 9 में पढ़ लिया है। और यहाँ पर हम पहला पाठ जो है वो शुचि पर्यावरणम पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, पाठ को शुरुआत करने से पहले यहाँ पर आपको जानना ज़रूरी है कि जो सेमुषी है उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि शयनम मुष्णाति इति सेमुषी, यानी क्या अर्थ हुआ इसका? शयनम यानी कि शयन या नींद। ठीक है। मुष्णाति यानी चुरा लेती है या चुराती है। नींद को जो चुरा लेती है, ठीक है ना, वह क्या कहलाती है? सेमुषी अर्थात बुद्धि। ठीक है। इसका क्या अर्थ है विद्यार्थियों? इसका अर्थ है बुद्धि। ठीक है। तो ये तो हमारी पुस्तक का जो नाम है उसका अर्थ हमने जाना। अब यहाँ द्वितीय भाग हम पढ़ने वाले हैं और यहाँ कितने पाठ हैं, कौन कौन से पाठ हैं, वो सभी हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? विषय प्रवेश, विषय में प्रवेश करेंगे। अब आपका विषय क्या है विद्यार्थियों? आपका विषय है संस्कृत, जिसको हम दो रूप में पढ़ने वाले हैं। एक तो आपके जो पठित अध्याय हैं, क्या है? पठित अध्याय, यानी कि जिन्हें आप पुस्तक के रूप में देखेंगे, सेमुषी में जो पाठ है उसके रूप में देखेंगे। और दूसरा है आपके पास में व्याकरणम। ठीक है। क्या है विद्यार्थियों? दूसरा व्याकरणम। अब यहाँ व्याकरण का तो जो हिस्सा है वो हम बाद में पढ़ेंगे, और इससे पहले हम पठित अध्याय जो है, आपके पाठ जो निर्धारित है पुस्तक में, उनका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर पहला पाठ जो है वो शुचि पर्यावरणम है, लेकिन यहाँ इसी के अंतर्गत हम इस पहले भाग में पढ़ने वाले हैं विषय प्रवेश। तो ये क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि पाठानुक्रमणिका, जिसे हम विषयानुक्रमणिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषयानुक्रमणिका भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित जो कुल पाठ संख्या है वो कितने हैं? 12, यानी 12 पाठ आपको पढ़ने हैं। और 12 पाठ कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पाठों के नाम हैं, पाठ के कवि कौन हुए हैं, ठीक है, या किसने ये पाठ आपके यहाँ लिखा है, और इसका संदर्भ ग्रंथ क्या है, और साथ ही साथ विधा, यानी किस विधा में ये आपको पढ़ना है। ठीक है। तो आइए विद्यार्थियों जानते हैं, यहाँ पर आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए और अच्छे से ध्यान रख लीजिए और याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, पाठस्य क्रमांकः, आपको पता होना चाहिए, किसी भी पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं तो आपकी पाठ्य पुस्तक में कितने पाठ हैं और किस क्रम में है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर प्रथमः पाठः शुचि पर्यावरणम। पाठ का शीर्षक क्या है? शुचि पर्यावरणम। और पाठ के कवि कौन है? प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा। ठीक है ना, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा। संदर्भ ग्रंथ कौन सा है? लसलत्तिका। ठीक है ना, लसलत्तिका, यानी कि हरिदत्त शर्मा ने लसलत्तिका नामक एक जो है ग्रंथ रचा है, किताब लिखी है, उससे यहाँ पर यह पहला जो पाठ है शुचि पर्यावरणम वो लिया गया है। ठीक है। और इसकी विधा क्या है? पद्यम, यानी कि ये पद्य रूप में है। विधा का मतलब होता है विद्यार्थियों प्रकार। क्या होता है? प्रकार होता है, और ये पद्य के रूप में है, श्लोक के रूप में है। वास्तव में तो यह क्या है? एक गीत है। क्या है विद्यार्थियों? यह गीत है। ठीक है ना। तो आप इसको गीतम भी कह सकते हो। दूसरा पाठ है विद्यार्थियों आपका द्वितीय पाठ। क्रम क्या है? दूसरा। और पाठ का नाम क्या है? बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धिर बलवती सदा। और यहाँ पर देखिए, कवि जो हैं
वो थोड़े क्या है कि असमंजस में है यहाँ पर, यानी कि निर्धारित नहीं है कि कौन कवि हैं। इसलिए ग्रंथ का नाम है सुक सप्तति और इनके कवि नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये किस में रखा गया? गद्य में, यानी कि यह कहानी है, शिक्षाप्रद कहानी है, जिसका मतलब क्या है, यहाँ पर बुद्धि जो है वो बलवान होती है, यानी ताकतवर होती है बुद्धि। ठीक है। तीसरा पाठ है हमारा तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्यः। ठीक है, व्यायामः सर्वदा पथ्यः। और ये जो लिखा गया है, ठीक है ना, वो कवि कौन है? आचार्य सुश्रुतः। आचार्य सुश्रुत, इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी। किन्होंने लिखी? आचार्य सुश्रुत ने। और सुश्रुत संहिता जो है वहाँ पर 186 आपके अध्याय हैं और वहाँ से 24वें अध्याय से यह पाठ लिया गया है, जो कि किस रूप में है? पद्य रूप में है। अगला पाठ है आपका चतुर्थ पाठ, जिसका शीर्षक है, जिसका पाठ का नाम है शिशुलालनम। ठीक है, शिशुलालनम। और इसके कवि हैं दिंगनाग। दिंगनाग, ठीक है ना। और इन्होंने कुंदमाला का जो 5वां अंक है वहां से इस पाठ को आपकी पाठ्य पुस्तक में रखा गया है। और यहाँ पर देखिए कुंदमाला जो रचना है उसमें टोटल 6 अंक हैं और 5वें अंक से ये रखा गया है। ठीक है ना। नाट्यम, यानी कि ये नाट्य विधा का है, अर्थात यहाँ पर जो है वो पात्र जो होते हैं, जैसे रंगमंच पर नाटक रचा जाता है, उसी प्रकार यहाँ पाठ्य पुस्तक में एक नाटक का ये प्रारूप दिया गया है, ये पाठ रखा गया है। फिर है पंचमः पाठ, 5वां पाठ, जिसका शीर्षक है जननी तुल्यवत्सला। ठीक है। और इसके लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास, अर्थात ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है महाभारतस्य वन पर्वणः, महाभारत के वन पर्व से। किससे? महाभारत का जो वन पर्व है वहां से। महाभारत में विद्यार्थियों 18 पर्व हैं और तीसरा जो पर्व है वह वन पर्व है। तो वहां से ये जो है ये गद्य के रूप में ये पाठ आपका लिया गया है। ठीक है। अगला है षष्ठः पाठः सुभाषितानि। क्या है? सुभाषितानि, यानी कि नाम से ही स्पष्ट है कि अच्छी बातें। तो यहाँ ये संकलित है, ठीक है ना, और ये पद्य रूप में है। फिर है सप्तमः पाठः सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, ये जो पाठ है वो भी क्या है? संकलित है और नाटक के रूप में है। ठीक है। फिर है अष्टमः पाठः विचित्रः साक्षी। विचित्र साक्षी, विचित्र गवाह। ठीक है ना। और इसके जो लेखक हैं वो हैं ओम प्रकाश ठाकुरः। ओम प्रकाश ठाकुरः, ये संकलित है और यहाँ पर जो है ये गद्य के रूप में है, कहानी के रूप में है। अगला है नवमः पाठ, इसका जो क्रमांक है वो 9वां। ठीक है। और सूक्तय, इसका शीर्षक है सूक्तियाँ, अच्छी बातें। ठीक है। और इसके जो लेखक हैं, कवि हैं तिरुवल्लुवरः। तिरुवल्लुवर। और इस का जो ग्रंथ है, संदर्भ ग्रंथ, वो है तिरुकुरल। तिरुकुरल। ठीक है। और ये पद्य में आपके यहाँ पर रखा गया है। फिर आगे देखिए दशमः पाठः, जिसका शीर्षक है भूकंप विभीषिका। भूकंप विभीषिका, भूकंप के विषय में यहाँ पर ये जो है निबंध रूप में रखा गया है और यहाँ पर पाठ का कोई कवि नहीं है चूंकि ये संकलित है। अगला है एकादशः पाठः, 11वां पाठ, जिसका शीर्षक है प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृद। ठीक है ना। प्राणों से भी प्रिय होता है मित्र। ठीक है। इस शीर्षक से युक्त जो ये पाठ है, इसके कवि हैं, लेखक हैं विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। और इन्होंने कहाँ से लिया है? मुद्रा राक्षस का जो पहला अंक है वहाँ से ये लिया गया है। यानी ये जो पाठ रखा गया है वो पहले अंक से रखा गया है। कुल यहाँ पर 7 अंक है। ठीक है ना। यानी इस पाठ के साथ ये जो पुस्तक है इसके 7 भाग हैं जो पहले भाग से लिया गया है और ये नाटक के रूप में है विद्यार्थियों। ठीक है ना। अब अंतिम पाठ है द्वादशः पाठः, जिसका शीर्षक है अन्योक्तयः। अन्योक्तियाँ, यानी दूसरों के द्वारा कही गई अच्छी बातें। अब यहाँ पर देखिए टोटल 7 श्लोक हैं, 1 से लेकर के 5 श्लोक जो हैं, ठीक है ना,
वो पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा लिखे गए हैं। अर्थात कौन सी किताब में लिखे हैं उन्होंने? भामिनी विलासः, भामिनी विलासः, ठीक है ना। पद्य इसका मतलब यहाँ पर श्लोक है। दूसरा छठा जो आपका श्लोक है वो माघ ने लिखा है, और माघ ने कहाँ से लिखा है? शिशुपाल वधम, इसमें लिखा है, यहाँ से ये श्लोक लिया गया है। और सातवां श्लोक है वो भर्तृहरि ने लिखा है, जो कि कहाँ लिखा है? नीति शतकम, जो कि पद्य रूप में है। ठीक है ना विद्यार्थियों, तो आपने देखा यहाँ पर पाठानुक्रमणिका जो है, विषयानुक्रमणिका जो है, वो आपकी पूरे पाठों का क्रम बताती है, शीर्षक बताती है, कुछ कवि बताती है और संदर्भ ग्रंथ को बताती है, साथ ही साथ विधा को भी बताती है। विद्यार्थियों, इसका उद्देश्य यह है इस पाठानुक्रमणिका को आपको बताने का कि सबसे पहले तो आपको ये पूरी याद होनी चाहिए, ताकि आप जो भी कोई पाठ पढ़ो तो उसकी सामान्य जानकारी आपके जहन में हो। दूसरा, आप परीक्षा में बैठो और मान लीजिए यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए कि यहाँ चौथे पाठ का शीर्षक क्या है बताओ, तो आप आसानी से उत्तर दे सको। ठीक है ना विद्यार्थियों, तो आइए, क्या इससे संबंधित कुछ प्रश्न बन सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे, इसका उत्तर जानते हैं आगे। अभ्यास प्रश्नानि, अभ्यास प्रश्न देखिए कैसे प्रश्न यहां से बन सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्रथम पाठस्य नाम किम अस्ति, पहले पाठ का नाम क्या है। अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों, पहले पाठ का नाम पूछा है, यहां निर्देश नहीं है कहीं भी कि कैसे आप इसका उत्तर लिखें, यानी कि एक पद में या एक वाक्य में। तो ऐसी स्थिति में आप पूरे वाक्य में उत्तर लिखिएगा, ठीक है ना। तो प्रथम पाठस्य नाम शुचि पर्यावरणम अस्ति, ठीक है, उत्तर हो गया हमारा। क्या इसके भी अलावा दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है? देखिए, शिशुलालनम इति पाठस्य क्रमः कः, शिशुलालनम जो ये पाठ है इस शीर्षक से युक्त, उसका क्रम क्या है? क्रम यानी क्रमांक, ठीक है ना। क्रमांक का मतलब है उसका नंबर, उसका सीक्वेंस क्या है। तो यहां पर देखिए, शिशुलालनम इति पाठस्य क्रमः चतुर्थः, इस पाठ का क्रम क्या है? चौथा है, यानी कि चौथे नंबर पे ये पाठ रखा गया है। इस प्रकार भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और कैसे? तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखिए, जननी तुल्य वत्सला इति पाठस्य कवि क वर्तते, ठीक है ना। जननी तुल्य वत्सला इस पाठ का कवि कौन है? तो यहाँ पर देखिए कवि कह, तो जननी तुल्य वत्सला इति पाठस्य कवि महर्षि वेदव्यासः वर्तते, महर्षि वेदव्यास हैं। ठीक है ना विद्यार्थियों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए देखिए यहाँ पर कुछ है गृह कार्य, दो प्रश्न आपके गृह कार्य के लिए दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको, इस विषयानुक्रमणिका जो है उसको अच्छे से पढ़ा होगा, ध्यान से सुना होगा, लिखा होगा, ठीक है ना। तो इसके उत्तर आपको लिखने हैं। आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृद इति पाठस्य कविर्नाम किम अस्ति, ठीक है ना। प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृद, इस पाठ का कवि कौन है उसका नाम लिखना है। दूसरा है बुद्धिर्बलवती सदा इति पाठः कुतः संकलितः वर्तते, बुद्धिर्बलवती सदा, यह पाठ जो है वो कहाँ से संकलित है। ठीक है ना विद्यार्थियों, तो मैं आगे मिलूंगा इसी के क्रम में। हम पुस्तक की शुरुआत करने वाले, ये तो अपना विषय में प्रवेश था, अर्थात हमने देखा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और इसके आगे हम पुस्तक को शुरू करेंगे मंगलाचरण के साथ। तो मैं लेता हूँ विदा, धन्यवाद।